Hello everyone, I am Yamini Thukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो बच्चों चैप्टर 14 इकोसिस्टम के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि इकोसिस्टम के अंदर कैसे हमारी एनर्जी फ्लो होती है और क्या क्या हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। तो एनर्जी फ्लो के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, फूड चेन एंड फूड वेब along with the 10% law of the energy transfer। और वैसे ही हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर तीन पिरामिड्स देखे, बायोमास, नंबर एंड एनर्जी का। तो चलिए इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। So in an important characteristics of all the communities is that their composition and the structure it constantly changes in response to the changing condition। तो सारी communities का एक बहुत ही important जो है हमारा characteristic होता है कि उनकी जो composition और जो उनका structure है it constantly changes, वो constantly change होता है in response to the changing environment, changing environmental conditions के accordingly उनका composition और उनका structure जो है वो चेंज होता है। सो दिस चेंज इज ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जो ही हमारे चेंजेस आते हैं कम्युनिटी के अंदर ये क्या होते हैं, दीज आर सीक्वेंशियल एंड दे आर पैरेलल विद द एनवायरमेंटल चेंजेस। जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो जैसे जैसे हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा होता है वैसे वैसे कम्युनिटी के अंदर चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स रिसाइड कर रहे हैं उन सब में चेंजेस आते हैं। सो दीज चेंजेस दे लीड फाइनली टू अ कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं गाइस तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं विद द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड अल्टीमेटली एक ऐसा इक्विलिब्रियम रीच होता है कि जब हमारे ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल ही सेम मैच कर जाते हैं और उस कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। उस कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स जैसे कि क्या होता है, क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, एंड। सो एंड कम्युनिटी, एंड जो पॉपुलेशन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो जो ये चेंज है ये हमारा सीक्वेंशियल होता है, ये ऑर्डरली होता है, ये पहले से डिसाइडेड होता है कि क्या ऑर्डर फॉलो करेगा, ये पहले से डिसाइडेड होता है कि ये क्या ऑर्डर फॉलो करेगा और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे जिससे कि ये इक्विलिब्रियम रीच करके हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बना ले। So the gradual and fairly predictable change in the species composition, it is known as the ecological succession। तो जो हमारे predictable changes होते हैं वो gradual होते हैं, वो fair होते हैं। ये नहीं है कि unfairly जो है वो changes टेक प्लेस कर रहे हैं, ये ग्रेजुअल और फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं इन द स्पीशीज कंपोजिशन इन अ गिवन एरिया एंड दिस मेथड, दिस प्रोसेस इट इज नोन एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज दे कॉलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन दे बिकम मोर न्यूमरस whereas population of other species they decline and even disappear। तो जब हम सक्सेशन की बात करते हैं मतलब acquiring of the gradual and predictable changes in the species composition, वो जो है हमारा बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाता है जबकि पॉपुलेशन जो होती है इन स्पीशीज़ की वो डिक्लाइन करती है। कुछ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कुछ स्पीशीज़ की डिक्लाइन कर जाती है और कहीं तो डिसअपियर भी हो जाती है। तो ग्रेजुअली जब हम एक एरिया को एक्वायर कर रहे हैं, एक स्पीशी जब एक एरिया को एक्वायर कर रही है तो अगर ए स्पीशी है, बी है, सी है, डी है, ये सारी की सारी हमारी स्पीशीज़ है। तो जब इसके अंदर वो चेंजेस आ रहे होंगे तो ए का नंबर अगर ज्यादा हो गया है, बी का नंबर भी ठीक है और सी एक आधा मौजूद है तो डी जो है हमारी एलिमिनेट हो गई, सी का नंबर कम हो गया, ए का नंबर बढ़ गया। तो ये जो होता है हमारा, ये हमारे चेंजेस चलते रहते हैं कि कुछ स्पीशीज का नंबर बढ़ जाता है, कुछ स्पीशीज का कम हो जाता है और कुछ स्पीशीज जो है डिसअपियर कर जाती हैं, बिल्कुल ही निकल जाती हैं। तो ये होता है हमारा इस इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। So the entire sequence of communities that successively change in a given area, they are called the serai। सिरे क्या होती है हमारी, जो सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज जो है सक्सेसिवली जो कि चेंज होती रहती हैं एक एनवायरनमेंट में, एक गिवन एरिया में, उसको हम लोग सिरे बोलते हैं। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज दे आर टर्म्ड सीरियल स्टेजेस। जो ट्रांजिशनल कम्युनिटीज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियल स्टेजेस या फिर सीरियल कम्युनिटीज। इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म
increase in the number of species and organisms as well as increase in the total biomass. So हमारा क्या होता है, सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस के अंदर क्या होता है कि डाइवर्सिटी जो होती है ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज की वो इंक्रीज कर देती है इन द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑर्गेनिज्म, और जो उसका टोटल बायोमास होता है, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म और द प्लांट इट इज नोन एज द बायोमास. ये तो हमने देख लिया था पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर, हमने यही देखा कि बायोमास क्या होता है, इसे मेजर कैसे करते हैं. इन्हीं सब चीजों के लिए गाइस की ये बाद में जब ये टर्म्स रिपीट होती हैं तो आप लोगों को इसका मतलब समझना ना पड़े, तो आप लोग मेरी पिछली वाली जो सारे के सारे लेक्चर्स है मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको जो है ये चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी. तो बायोमास हमें पता चल गया क्या होता है, मैंने एक ग्लिम्स दे दिया आपको, आप उसके अंदर जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं. बाकी जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज होती है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज के अंदर जो है इंक्रीज कर देता है द टोटल बायोमास. बायोमास भी हमारा जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप कह सकते हो कि वो इंक्रीज कर जाता है. सो हमें ये पता चल गया, तो सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज एट सक्सेसिवली चेंज, जो सक्सेसिवली चेंज होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं. और जो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल स्टेट होती है इन द सीरियल स्टेजेस इट इज द सीरियल कम्युनिटी या फिर सीरियल स्टेज. सो इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, increase in the number of species and organism as well as increase in the total biomass. सब कुछ जो है हमारा increase हो जाता है, diversity, number and the biomass. So succession is hence a process that starts in an area where no living organisms are there. Succession जो है हमारा हमेशा bare land पे start होता है, ठीक है, जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा होता. से अ बेयर रॉक और इन एरियाज दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो उधर पहले लाइफ थी कि कुछ रीजंस की वजह से उधर से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वैनिश हो गए, तब वहां पे दोबारा से हमें जो है सक्सेशन स्टार्ट करना है, या फिर वो बेयर लैंड है वहां पे कभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करी तो वहां पे लाइफ स्टार्ट करनी है. तो जहां पे बेयर लैंड होता है कभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहां पे जो सक्सेशन होता है वहां पे जो स्टार्टिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आने की वो होता है हमारा प्राइमरी सक्सेशन. और जहां पे ऑलरेडी पहले लाइफ रह चुकी है पर कुछ रीजंस की वजह से वो लाइफ वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही और अब जो है दोबारा से शुरू करनी है, वो हमारा होता है सेकेंडरी सक्सेशन. तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में पता चल गया. प्राइमरी सक्सेशन वो होता है कि जहां उस लैंड पे लाइफ की शुरुआत करना जहां पे पहले कभी लाइफ नहीं थी, और सेकेंडरी सक्सेशन जहां पे पहले लाइफ थी पर कुछ कैलामिटीज की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से वहां से लाइफ वैनिश हो गई है, वहां पे दोबारा से लाइफ को स्टार्ट करने को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे. तो ये दो टर्म्स हमें और पता चल गई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन. और सक्सेशन जो है वहां पे स्टार्ट होता है जहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही प्रेजेंटली जहां पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही वहां पे हमारा सक्सेशन का प्रोसेस, लाइफ लाने का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है. So examples of areas where primary succession occurs are the newly cooled lava, bare rock, newly created pond और reservoir. तो हमारे जो प्राइमरी सक्सेशन के एरियाज होते हैं वो होते हैं कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, रिजर्वॉयर, जिसके अंदर पहले कभी लाइफ थी ही नहीं. सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो, क्योंकि जहां पे पहले लाइफ थी नहीं वहां पे लाइफ आती है तो न्यूट्रिएंट्स को ऐड होने में टाइम लगता है ना, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, सबको एड अप होने में जो है टाइम लगता है ना, सबको टाइम लगता है. तो इसलिए जो पहला वाला जो हमारा प्राइमरी सक्सेशन होता है इट इज जनरली स्लो. और बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ अ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इट कैन बिकम एस्टैब्लिश देयर मस्ट बी सॉइल. सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाने से पहले होता है कि वहां पे सॉइल होनी चाहिए, है ना. सॉइल के बिना तो वहां पे कोई पौधा भी नहीं उग सकता, तो लाइफ कैसे आएगी. So depending mostly on the climate, it takes natural processes several hundred to several thousand years to produce a fertile soil on a bare land. ये जो हमारा प्राइमरी सक्सेशन है हमें ये बहुत इजी लग रहा है जब हम लोग ये बोल रहे हैं, पर एक बेयर लैंड के ऊपर फर्टाइल सॉइल का लाना इट टेक्स सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स की वहां पे जो है सॉइल आए. और सॉइल के बाद का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाता है, क्योंकि वहां पे बेयर लैंड पे एक बार ही सॉइल आ गई तो लाइफ अल्टीमेटली आ ही जाएगी. पर सॉइल को लाने तक का जो सफर होता है वो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, बहुत ही ज्यादा स्लो होता है.
तो जितना इजीली हम इसको बोल रहे हैं कि प्राइमरी सक्सेशन ऐसे 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 होता है, पर वो प्राइमरी सक्सेशन को आने के लिए, उसको लाने के लिए हमें सेवरल 100 to several thousand years लग जाते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एज वेल, कि वहाँ का आसपास का क्लाइमेट क्या है, कितनी सॉइल वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है, कौन सी सॉइल वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है, सो कौन सी कम्युनिटी वहाँ पे एस्टैब्लिश हो सकती है. एंड देयर आर मेनी मोर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, जो इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं. So the secondary succession, it begins in areas where natural biotic communities, they have been destroyed. पहले वहाँ पे biotic communities थी, पहले हमारी वहाँ पे living communities थी, पर उनका जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, जैसे कि अबेंडेंट फार्म लैंड्स में, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट में, या फिर लैंड्स में जिसके अंदर पहले फ्लड आ चुका है. पहले वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, बट ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज वहाँ पे जो है अब कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, वहाँ पे अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. सो सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन दी प्राइमरी सक्सेशन. अगर वहाँ पे कोई सॉइल और सेडिमेंट भी मौजूद है तो हमारा जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो फास्टर होता है देन द प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो थी लाइफ थी. तो कुछ कुछ सेडिमेंट्स हमें सॉइल मिल जाएगी, हमें बेयर लैंड नहीं देखना पड़ेगा, वहाँ पे सॉइल, वहाँ पे कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स जो है हमें पहले ही मिल जाएंगे, कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स हमें पहले मिल जाएंगे. तो ये जो है हमारा स्पीड अप हो जाता है सक्सेशन का प्रोसेस. तो जब हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं तो वो उस लैंड पे होता है जहाँ पे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी, है ना, जहाँ पे हमारी पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी. तो वहाँ पे कुछ सॉइल भी प्रेजेंट है, कुछ सेडिमेंट भी प्रेजेंट है. तो सेकेंडरी सक्सेशन हमारा ऑलवेज इट इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन. और इसमें क्या होता है, नेचुरल कैलामिटीज से जो पहले वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे. नेचुरल कैलामिटीज क्या क्या होती हैं बच्चे? नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड्स, जिनमें हम पहले जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहे थे वो ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज मर गए या फिर डिस्पर्स हो गए और वहाँ पे दोबारा से लाइफ शुरू करनी है. पर वहाँ पे कुछ कुछ सेडिमेंट्स तो थे ही सही, है ना, कुछ कुछ सेडिमेंट्स है जिससे कि वो लाइफ जो है दोबारा स्टार्ट होगी. So at any time during the primary or secondary succession, natural or human induced disturbances which are fire, deforestation, etc., they can convert a particular serial stage of succession to an earlier serial stage. अब जैसे कोई succession हो रही है, for example कोई अगर land acquire हो रहा है ना, land पे soil आ गई, फिर उस पे plants आ रहे हैं, पर बीच में मैन ने क्या है अपनी डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दी उन प्लांट्स पे कि हम तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन करेंगे. तो वो जो आगे तक पहुंचा था सक्सेशन का प्रोसेस वो वापस वो सॉइल तक रिवर्ट कर गया. तो इसमें यही बताया कि एक स्टीरल स्टेज जो सक्सेशन का है वो अर्लियर स्टेज पे चला जाता है अगर नेचुरल या फिर मैनमेड जो है कोई भी डिस्टर्बेंसेस आ जाए, जैसे कि फायर लग गई, डिफॉरेस्टेशन हो गई. तो जो जहां तक वो पहुंचा था वो वहां से रिवर्स गियर लेके पिछले वाली स्टेज पे ही चला जाता है, वो कम्युनिटी पिछले वाले स्टेज पे ही चली जाती है. तो यही इसके अंदर मेंशन्ड है कि किसी भी टाइम जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में कभी भी हो सकता है कि जब एक सीरियल स्टेज से दूसरी सीरियल स्टेज पे हम लोग जा रहे हैं या वो कम्युनिटी जा रही है तो वहां पे कोई ना कोई नेचुरल या फिर इंड्यूस जो है हमारी डिस्टर्बेंसेस हो गई, जैसे कि फायर, डिफॉरेस्टेशन, वो पर्टिकुलर सीरियल स्टेज को कन्वर्ट कर देगी पिछली वाली सीरियल स्टेज में. जैसे कि अगर वो अभी आगे लैंड एक्वायर होके सॉइल हो गई है या सॉइल से आगे प्लांट पहुंच गया है, तो प्लांट को अगर हम लोग काट देंगे या प्लांट के अंदर फायर लग गई तो क्या होगा, वो पिछली वाली सॉइल वाली सीरियल स्टेज पे ही पहुंच जाएगी. So based on the nature of the habitat, whether it is water or it is on very dry land, the succession of plant it is called as hydrarch or xerarch. तो हमारी कितनी होती हैं, दो टाइप की ये होती है, सक्सेशन होती है कि नेचर ऑफ द हैबिटेट पे जो डिपेंड करता है. अगर वाटर के अंदर हो रही है तो हाइड्रार्क और अगर ड्राई लैंड पे हो रही है तो xerarch. तो हाइड्रार्क सक्सेशन इट टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेसेस फ्रॉम द हाइड्रिक टू द मीजिक कंडीशन. हाइड्रिक से मीजिक कंडीशन में जाती है और जो xerarch सक्सेशन होती है वो ड्राई एरियाज में होती है और जो सीरीज होती है वो प्रोग्रेस करती है फ्रॉम द xeric टू द मीजिक कंडीशन. तो अल्टीमेटली हमारी क्या होती है, मीजिक कंडीशन होती है. अल्टीमेटली हमारी क्या होती है, मीजिक कंडीशन होती है. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक्वेटिक के अंदर स्टार्ट हो रही है वो हमारी हाइड्रार्क कम्युनिटी है और अगर वो हमारी ड्राई कंडीशन, जीरोफिटिक कंडीशन से स्टार्ट हो रही है तो वो हमारी xerarch कम्युनिटी है. क्लियर है यहां तक कि कितनी टाइप की कम्युनिटीज होती हैं? तो जब हम हाइड्रार्क सक्सेशन की बात करें तो हाइड्रार्क सेशन हमारा शुरू होता है फ्रॉम दी
मार्श मीडो स्टेज। मार्श मीडो स्टेज से जो जाता है ये फ्री फ्लोटिंग में जाता है। देन फ्री फ्लोटिंग से हमारा जाता है किसमें? फ्री फ्लोटिंग से जाता है किसमें? फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज्ड में जाता है। सबमर्ज से रीड स्वैम्प स्टेज में जाता है। ठीक है, तो रीड स्वैम्प स्टेज से ही अल्टीमेटली किस पे जाता है? हमारा स्क्रब स्टेज पे। और स्क्रब स्टेज से जब हम बात करें वो हमारी क्या बन जाती है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। जो स्क्रब स्टेज के बाद हमारा जो है फॉरेस्ट आता है वो हमारी क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये वाटर से शुरू हुई और ये अल्टीमेटली जाके क्लाइमैक्स कम्युनिटी किसके अंदर बनाई है? म्यूजिक कंडीशंस के अंदर। किसके अंदर? म्यूजिक कंडीशंस के अंदर। तो ये है हमारी क्या? ये है हमारी हाइड्राक कम्युनिटी का सक्सेशन। हाइड्राक कम्युनिटी का किसका है? हाइड्राक कम्युनिटी का होता है। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं किसकी? ज़ेराक कम्युनिटी की, तो बेयर लैंड से स्टार्ट होती है। यहां पे बेयर रॉक लिखा हमने, है ना? यहां पे हमने क्या लिखा? बेयर रॉक लिखा। उसके बाद में हमारी हर्ब स्टेज आती है, पेरिनियल हर्ब। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? श्रब स्टेज आती है। और श्रब स्टेज के बाद हमारा क्या होता है? अल्टीमेटली फॉरेस्ट बन जाता है। तो फॉरेस्ट हमारी क्या होती है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। तो इसमें जो हमारा है, हमारा जो इसके अंदर है, आप बोल सकते हो कि बेयर रॉक के बाद पहले हमारी आई थी लाइकन स्टेज। बेयर रॉक के बाद हमारी आई थी लाइकन। लाइकन के बाद हमारी आई थी हर्ब। हर्ब के बाद आई थी हमारी पेरिनियल हर्ब। पेरिनियल हर्ब आई थी। ठीक है, हर्ब के बाद हमारी आई थी पेरिनियल हर्ब। उसके बाद में श्रब स्टेज और उसके बाद में फॉरेस्ट स्टेज, जो कि हमारी क्या है? क्लाइमिक म्यूजिक होती है। ये भी हमारी म्यूजिक हो गई। और यहां से किससे? ज़ेराक से शुरू हुई थी, है ना? ज़ेरिक कंडीशन से शुरू हुई थी। तो ये जो है बेसिकली हमारे दोनों के सक्सेशन होते हैं, हाइड्राक और ज़ेराक के। ठीक है, तो हाइड्राइक सक्सेशन जो है वेट एरिया से स्टार्ट होता है और वो म्यूजिक स्टेज में। तो अल्टीमेटली हाइड्राक और ज़ेराक दोनों का जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है हमारी फॉरेस्ट होती है। सो द बोथ हाइड्राक एंड ज़ेराक सक्सेशन दे लीड टू मीडियम वाटर कंडीशंस, नाइदर टू ड्राई नॉर टू वेट। दोनों के अंदर जो है हमारी मीडियम वाटर कंडीशन होती है, जिसको हम लोग म्यूजिक कंडीशन बोल रहे हैं। ना ही वो ज्यादा ड्राई है ज़ेरिक, ना ही ज्यादा वेट है हाइड्रिक। ठीक है, सो द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया दे आर कॉल्ड द पायनियर स्पीशीज। जो स्पीशीज बेयर एरिया को हमारी एक्वायर कर रही है सबसे पहले, वो हमारी क्या होती है? पायनियर स्पीशीज होती है। जो कि ज़ेराक में कौन सी है? हमारी लाइकन है। ये हमारी पायनियर स्पीशीज है। सबसे पहले जो है ये बेयर रॉक को एक्वायर कर रही है, सबसे पहले ये बेयर रॉक पे आके अपना घर बना रही है। और हाइड्राक के अंदर क्या है? हमारा मार्श मीडो स्टेज जो है वो सीधा जाके हमारी उस पे जा रही है। मतलब मार्श मीडो से पहले भी आप ये लगा सकते हो कि फाइटोप्लैंक्टन वाली जो स्टेज होती है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो है इसके अंदर हमारी पायनियर स्पीशीज है। जब हम फाइटोप्लैंक्टन की बात करें तो हमारी पायनियर स्पीशीज है। ठीक है, तो वो हमारी पायनियर स्पीशीज है। उसके बाद में आता है इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स, दीज आर यूजुअली लाइकेंस। जो कि मैंने बता दिया कि रॉक्स के ऊपर हमेशा लाइकेंस ही सबसे पहले आती हैं, विच आर एबल टू सीक्रेट एसिड्स टू डिसॉल्व द रॉक, हेल्पिंग इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। तो सबसे पहला हमारा ज़ेराक कंडीशंस की जब हम बात करें, ज़ेरिक कंडीशंस की हम लोग बात करें, तो उसमें क्या होता है कि लाइकन सबसे पहले आके रॉक के ऊपर जाती है और वो क्या करती है? दे सीक्रेट द एसिड्स। वो रॉक के ऊपर जाके क्या करती है? दे सीक्रेट द एसिड, जिससे कि रॉक जो है वो डिसॉल्व होती है और वो हेल्प करती है इन द वेदरिंग एंड द सॉइल फॉर्मेशन। तो हाइड्राक और ज़ेराक सक्सेशन के अंदर हम लोग एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं। हाइड्राक सक्सेशन के अंदर फाइटोप्लैंक्टन हमारी पायनियर स्पीशीज होती है और ज़ेराक के अंदर लाइकेंस होती है। ज़ेराक के अंदर लाइकेंस होती है। सो हाइड्राक के अंदर जो हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो हमारी क्या होती है? दे आर ज़ीरोफिटिक फॉरेस्ट। और ज़ेराक के अंदर क्या होता है? दे आर मीजोफिटिक फॉरेस्ट। So these they later paved the way to some very small plants like the bryophytes, which are able to take hold in the small amount of soil. So they are with time succeeded by the higher plants, and after several more stages ultimately a stable climax
फॉरेस्ट कम्युनिटी इट इज फॉर्म। जैसे कि मैंने बोला ज़ेराक और हाइड्राक दोनों के अंदर जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो हमारी फॉरेस्ट है, जो कि मीजिक कंडीशंस के अंदर है, नाइदर टू ड्राई नॉट टू वेट। So the climax community it remains stable as long as the environment it remains unchanged। तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज में आता है। जो हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है बच्चा, वो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर आती है कि अगर जो हमारी कम्युनिटी है और वो जो एनवायरनमेंट है उन दोनों का टेम्परेचर मैच कर रहा है तो वो सर्वाइव कर लेती है। दोनों के दोनों अनचेंज रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं फॉर द जनरेशंस। सो विद द टाइम द जीरोफिटिक हैबिटेट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मीजोफिटिक वन। तो जो जीरोफिटिक हैबिटेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ मीजोफिटिक वन। So in primary succession in water, the pioneers are small phytoplanktons which are replaced by rooted submerged plants, then rooted floating angiosperms, followed by free floating plants and then reed swamp, marsh meadow, scrub and finally the trees। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो हाइड्राक सक्सेशन होता है सबसे पहले हमारी क्या आती है, फ्री फ्लोटिंग स्टेज आती है, उसके बाद में हमारे मार्श मेडो आती है, फिर स्क्रब्स आती है एंड देन द ट्रीज। सो द क्लाइमेक्स अगेन वुड बी द फॉरेस्ट और इससे क्या होता है हमारी अल्टीमेटली जो वाटर बॉडी है इट इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। सो हाइड्राक के अंदर हमारी पायनियर स्पीशीज क्या होती है, फाइटोप्लैंक्टन्स, क्या होती है फाइटोप्लैंक्टन्स। उसके बाद में क्या होते हैं हमारे सबमर्ज्ड प्लांट्स, फिर हमारे आते हैं रूटेड, फिर उसके बाद में आते हैं फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, और उसके बाद में आते हैं हमारे रीड स्वैम्प, सॉरी उसके बाद में हमारे क्या, हाँ रीड स्वैम्प, फिर हमारे आते हैं क्या मार्श मीडो स्टेज, मार्श मीडो स्टेज के बाद हमारे आते हैं स्क्रब्स एंड अल्टीमेटली फॉरेस्ट। ये हमारा डिटेल्ड है हाइड्राक सक्सेशन का। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था वो एक ग्लिम्स बताया था, ये हमारा डिटेल्ड है कि फाइटोप्लैंक्टन जो है सबमर्ज प्लांट्स, देन सबमर्ज प्लांट्स रूटेड, देन फ्री फ्लोटिंग, देन रीड स्वैम्प, देन मार्श मेडो, देन स्क्रब्स एंड अल्टीमेटली फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट होता है हमारा क्या होता है, म्यूजिक कंडीशन के अंदर होता है। किसके अंदर, म्यूजिक। और स्टार्ट हमारा किससे हुआ था, हाइड्रिक से, है ना, वेट इकोसिस्टम से स्टार्ट हुआ था। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि हाइड्राक सक्सेशन हमारा कैसे काम करता है। यही जो है आपके इसमें एज एमसीक्यूज बन के आ जाएगा या फिर एज क्वेश्चन आ जाएगा। तो थ्योरी में भी आपको ये याद होने चाहिए इनकी स्टेजेस क्या थी और सीधा आप जो है थ्योरी के अंदर ये लिख सकते हो। तो सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर क्या होता है, दे इन्वेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। जो हमारी पायनियर स्पीशीज है वो सॉइल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके इन्वेड करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, सीड्स पे, प्रोपग्यूल्स पे, कि वहां पे कौन सी जो हमारी कम्युनिटी है वो सर्वाइव करेगी। तो सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर सबके पास एक चॉइस हो जाती है, सबके पास एक चॉइस हो जाती है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को वो एरिया इन्वेड करना है, किसके अकॉर्डिंग जो है हमारी सॉइल है, वाटर है, एनवायरनमेंट है, सीड्स है, प्रोपग्यूल्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारी जो कम्युनिटी है वो आती है। Since the soil is already there, the rate of succession it is much faster। जैसे कि मैंने बताया एक बेयर लैंड को एक्वायर करना और एक उस लैंड को एक्वायर करना जिसके अंदर पहले लाइफ थी और अब लाइफ नहीं है पर उसके अंदर जो है सेडिमेंट्स हैं, उस लाइफ को स्टार्ट करने वाले सेडिमेंट उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए जो हमारा सेकेंडरी सक्सेशन है इट इज मच फास्टर देन दी प्राइमरी सक्सेशन एंड क्लाइमेक्स इट इज ऑल्सो रीच्ड मोर क्विकली। जब हमारा स्टार्टिंग ही इतनी फास्ट है तो क्लाइमेक्स तो और जल्दी आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि इट इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। सो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं, सो इट इनिशिएट्स इन एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म नेवर एग्जिस्टेड, बेयर एरिया के अंदर होता है। सेकेंडरी सक्सेशन इन एरियाज वेयर कम्युनिटीज दे आर रिसेंटली डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, वोल्केनिक इरप्शन, आइस, डिफॉरेस्टेशन, अर्थक्वेक, एनीथिंग कैन बी देयर। So the absence of soil, humus and reproductive structure of organism in the primary succession, but in the secondary succession there is presence of soil, humus and reproductive structures from organisms of previous communities. Then primary succession it takes a long time, several hundred to thousand years, और secondary succession it takes less time, 50 to 200 years to reach the climax or the stable stage। तो ये कुछ differences है, इनका आप एक snapshot ले लो जिससे कि आपको जो है टिप्स में याद रहे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बीच में क्या क्या differences रहते हैं।
सो चलिए एक बारी देख लेते हैं कि आज के चैप्टर में हमने क्या किया है। सो हमने आज पढ़ा है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली क्या होता है, द स्ट्रक्चर एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द कम्युनिटी इट कंटिन्यूसली चेंजेस विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, और जब लास्ट के अंदर वो जो है इक्विलिब्रियम एक्वायर कर देती है विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस, जब कम्युनिटी इक्विलिब्रियम एक्वायर कर लेती है विद द एक्सटर्नल कंडीशन, उस कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। So the gradual and fairly predictable change in the species composition, it is known as the ecological succession। कुछ species जो है with time ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ species with time कम हो जाती है, and it is a orderly sequence। ये एक orderly sequence है। The entire sequence of communities that successively change in a given area are known as the cirri। जो सीक्वेंस को हम लोग सिरे बोलते हैं, और जो कम्युनिटीज बीच में रिप्लेस होती जाती है, जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी होती है, उनको हम लोग सीरल स्टेज या फिर सीरल कम्युनिटीज भी बोलते हैं। सो चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज, और उसमें क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज इन बायोमास होता है। So succession is a process it starts in an area where no living organisms are there। पहले थे और अब नहीं है, या फिर बिल्कुल ही नहीं थे, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी सक्सेशन है या फिर सेकेंडरी सक्सेशन है। जब हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो वो वहाँ पे लाइफ आती है जहाँ पे पहले कभी लाइफ नहीं थी। सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पे होता है जब पहले जहाँ पे लाइफ थी पर वो कुछ कैलामिटीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई और अब दोबारा वहाँ पे लाइफ शुरू होनी है। सो एग्जाम्पल्स क्या है हमारे प्राइमरी सक्सेशन के एरिया के, कूल्ड लावा, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, बेयर रॉक, रिजर्वॉयर। और ये जो है हमारी स्लो होती है क्योंकि सॉइल जिसपे कि पूरी लाइफ डिपेंडेंट होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं, उसको बनने में ही कई 100 to 1000 ईयर्स लग जाते हैं। इसलिए जो हमारी प्राइमरी सक्सेशन का प्रोसेस होता है, जो हम इतना ईजिली ऐसे बोल देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। सेकेंडरी सक्सेशन में पहले हमारी वहां पे लाइफ थी तो वहां पे हमारे सेडिमेंट सॉइल ऑलरेडी मौजूद होगी, तो वी कैन से दैट सेकेंडरी सक्सेशन इट इज फास्टर देन दी प्राइमरी सक्सेशन। सो हमारे दो तरीके की कम्युनिटी होती है। कौन कौन सी होती है? दो तरीके की कम्युनिटी हमारी होती है, दो तरीके की कम्युनिटी, हाइड्राक एंड ज़ेराक कम्युनिटीज। हाइड्राक एंड ज़ेराक कम्युनिटीज होती हैं। तो हाइड्राक जो है सक्सेशन इट टेक्स प्लेस इन द वेट एरियाज एंड द सक्सेशनल सीरीज इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम द हाइड्रिक टू द मीजिक कंडीशन। और ज़ेरिक कंडीशंस के अंदर क्या, ज़ेराक सक्सेशन के अंदर क्या होता है कि ज़ेरिक कंडीशन से जो है हमारी कम्युनिटी चलती है और मीजिक कंडीशन तक चली जाती है। तो मतलब अल्टीमेटली हाइड्राक और ज़ेराक के अंदर मीजिक कम्युनिटी रीच हो जाती है, जो कि हमारा होता है फॉरेस्ट। तो प्राइमरी सक्सेशन के अंदर क्या होता है, जब हम बात करते हैं ज़ेरिक कंडीशंस की, तो वहां पे जो बेयर लैंड पे यूजुअली जो अक्वायर करती है पहली स्पीशी होती है लाइकेंस, और जो पहली स्पीशी बेयर लैंड को अक्वायर करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायनियर स्पीशीज। हमने हाइड्राक और ज़ेराक के बीच में डिफरेंसेस देख लिए थे। सो उसके बाद में हमने देखा कि प्राइमरी सक्सेशन हमारा हाइड्राक और ज़ेराक कम्युनिटीज के अंदर क्या क्या होता है, देन सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड फॉर द टर्म इन विच ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे ऑक्यूपाई एन एरिया अंडरगोइंग प्राइमरी सक्सेशन इन द बिगिनिंग स्टेजेस। जो बिगिनिंग स्टेज वाली स्टेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स, सेटल, डेंस या फिर पायनियर। क्लाइमेक्स तो हमारी एंड कम्युनिटी होती है जो कि सेटल डाउन हो जाती है, तो सेटल्ड भी वही हुई। डेंस मतलब बहुत डेंस में, ये भी हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर आता है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी क्या होती है, जो कि फर्स्ट कम्युनिटी एक्वायर करती है एक बेयर एरिया को, उसे हम लोग पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। जो इन्वेड करती है, जैसे कि लाइकेंस बेयर रॉक को करती है, या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि हाइड्रिक कंडीशंस के अंदर एक्वायर करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पायनियर कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कम्युनिटी इन इट्स फाइनल स्टेज। जब हम फाइनल स्टेज की बात करते हैं तो इट इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्योंकि वो एंड कम्युनिटी होती है, वो एक इक्विलिब्रियम अक्वायर कर लेती है विद द एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंट के साथ में इक्विलिब्रियम अक्वायर कर लेती है, तो वो हमारी क्या होती है, स्टेबलाइज्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। कौन सी होती है, हाइड्रिक और ज़ेराक दोनों के अंदर। फॉरेस्ट जो होता है वो हमारा होता है जो कि मीजिक कंडीशन के अंदर होता है। किस कंडीशन के अंदर होता है, मीजिक कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द प्रोसेस व्हेन ओल्डर कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यूअर कम्युनिटीज। एवोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन या फिर सक्सेशन।
सक्सेशन होता है। जब हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की या फिर स्पीशीज की, वो प्रोसेस क्या होता है हमारा सक्सेशन, जिसमें जो पिछला ऑर्गेनिज्म है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द न्यू ऑर्गेनिज्म इन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नोन एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इट इज एन ऑर्डरली डिजाइंड सीक्वेंस। और हमें जो ये प्रिडिक्टेबल होता है कि इसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। जैसे कि मैंने आपको हाइड्राक और ज़ेराक की पूरी बता दी कि पहले कौन सी स्टेज आएगी, दूसरी कौन सी आएगी। तो ये प्रिडिक्टेबल ऑर्डरली सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं जो कि एक्वायर होते हैं विद टाइम, और इन चेंजेस को, इन सीक्वेंसेस को हम लोग सीरी बोलते हैं, और इनके अंदर जो ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आती हैं उनको हम लोग सीरियल स्टेजेस या फिर सीरियल कम्युनिटीज बोलते हैं। Next question, which process occurs after a volcanic eruption? Primary succession, secondary succession, nitrogen fixation या फिर oxidation। अब एक एरिया के अंदर अगर volcanic eruption हुआ है या फिर कोई भी natural calamity हुई है, उसके बाद में क्या हमारा प्राइमरी सक्सेशन जाएगा या फिर सेकेंडरी सक्सेशन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लाइफ थी। तो ऑप्शन बी सेकेंडरी सक्सेशन करेक्ट है। क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पहले से एक लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी और वहां पे जो है दोबारा से लाइफ स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट प्रोसेस इन इकोलॉजिकल सक्सेशन? ए न्यूडेशन, बी माइग्रेशन, सी एक्सेसिस, सी एग्रीगेशन, डी एग्रीगेशन। तो क्या है हमारा फर्स्ट प्रोसेस? न्यूडेशन होता है। न्यूडेशन का मतलब क्या है? इट इज द इन्वेजन ऑफ अ बेयर लैंड। एक बेयर लैंड के इन्वेजन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूडेशन बोलते हैं। बाय विच कम्युनिटी? बाय पायनियर कम्युनिटी, बाय पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी जो है हमारा बेयर लैंड सबसे पहले एक्वायर कर लेती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेजन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेजन बोलते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर लैंडस्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सक्सेशन अकर? नेचुरल कैलामिटी हुई, कौन सा सक्सेशन होगा? नेचुरल कैलामिटी। लैंडस्लाइड हुई, नेचुरल कम्युनिटी हुई, नेचुरल हमारा वो हुआ, कैलामिटी हुई। पर लैंडस्लाइड होने के बाद में हमारे सारे सेडिमेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कोई भी सेडिमेंट्स नहीं बचते, क्योंकि लैंडस्लाइड होकर टूट गई, उसके अंदर कोई सेडिमेंट नहीं है, कोई लाइफ के सेडिमेंट्स नहीं है। तो उससे कौन सी कम्युनिटी राइज होगी? हमारी प्राइमरी सक्सेशन होगा। तो हमारी जो है फर्स्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो लैंड ही टूट गया। लैंडस्लाइड हमारा लैंड ही टूट गया, वहां के जितने भी सेडिमेंट्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, तो वहां से हमारा जो है प्राइमरी सक्सेशन शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज कॉल्ड? ट्रांजिशनल कम्युनिटीज को हम लोग क्या बोल रहे थे? सीरियल स्टेज या फिर सीरियल कम्युनिटी। तो सीरियल कम्युनिटी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिरे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द प्रोसेसेस ऑफ सक्सेशन एंड एवोल्यूशन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो? ये सक्सेशन एंड एवोल्यूशन के जो प्रोसेसेस थे पहले, वो कैसे थे? परपेंडिकुलर, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या फिर रैंडम? दे आर पैरेलल टू दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिप्लेसमेंट होती है स्पीशीज की, ऑर्गेनिजम्स की, वो विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रहता है, कंडीशंस रहती हैं, वैसे ही अंदर स्पीशीज एक्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस अ बायोटिक कम्युनिटी? बायोटिक एंड केमिकल फैक्टर्स, बायोटिक एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सी बायोटिक फिजिकोकेमिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, या फिर डी जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जब हम बायोटिक कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसे कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है? फर्स्ट तो हमारे बायोटिक फैक्टर्स ही हो गए, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हुए, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और उसके साथ में हमारे फिजिको केमिकल भी होंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों फैक्टर्स जो है नेसेसरी होते हैं कम्युनिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ बायोटिक सक्सेशन अकरिंग इन अ प्रीवियसली अनऑक्यूपाइड और बेयर लैंड? बेयर लैंड पे, अनऑक्यूपाइड बेयर लैंड पे क्या होता है? हमारा प्राइमरी सक्सेशन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी, प्राइमरी सक्सेशन होता है हमारा बेयर लैंड पे। अनऑक्यूपाइड था, इट वॉज प्रीवियसली अनऑक्यूपाइड। अगर ऑक्यूपाइड लिखा होता तो हमारा क्या होता? सेकेंडरी सक्सेशन। ऑप्शन डी, प्राइमरी सक्सेशन सही है, ऑप्शन डी, प्राइमरी सक्सेशन सही है। तो बच्चों ये था हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।